पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये बातियान और नेशन मास्टर के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर बातियान ने नेशन मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। लेकिन उसके अंदर जो एक ओल्ड मैन की सोल रहती है, उसने नेशन मास्टर को दोबारा से हिम्मत दी थी। लेकिन दोबारा से बातियान उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। नेशन मास्टर फाइट करने की हिम्मत में ही नहीं होता है, लेकिन तभी वहां पर वो ओल्ड मैन अपने सीनियर के साथ आकर पहुंच चुका था, जो बातियान से पहले भी उसका ट्रेजर छीनना चाह रहा था। उसकी जब नजर जाती है बातियान की उसी ब्रोकन स्वॉर्ड के ऊपर, तो वो फैसला कर लेता है कि वो यहाँ पर किसी भी हालत में बातियान से उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड हासिल करके रहेगा। और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तो वो यहाँ पर बातिन से फाइट करने की कोशिश करता है। इस बात से अनजान की बातिन यहाँ पर उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। तो बातिन भी ये सुनकर भड़क चुका था, तो वो भी यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातिन जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो वह सीधा का सीधा यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसने अपनी जो निर्वाणा स्वॉर्ड है उसी को मिलाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से हर तरफ भूकंप आने लग गया था, और उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी बड़ी बड़ी निर्वाणा स्वॉर्ड बाहर निकल कर आने लग जाती है। ये देखकर तो वो एल्डर और उसका जो सीनियर था वो दोनों के दोनों हैरान रह चुके थे कि ये क्या किया बातियान ने, इसके पास इतना खतरनाक फॉर्मेशन कैसे आया। लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनको पता था कि वो लोग यहाँ पर अभी भी बातियान का मुकाबला कर सकते हैं। तो वो दोनों दोबारा से बातियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके थे। सीनियर जाता है सबसे पहले बातियान की जान लेने के लिए, लेकिन बातियान कहने लग जाता है कि तू अपने फिजिकल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि तुझे पता है कि यहाँ पर ये सारे अटैक मेरे सामने बिल्कुल बच्चे हैं। तेरे पास कोई स्पिरिचुअल टेक्निक है तो उसका इस्तेमाल कर लेना, मेरा मूड मत खराब कर, क्योंकि तो वैसे भी मेरे सामने टिकने नहीं वाला है। बातियान उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। इतना उसको मारता है जिस वजह से तो सीनियर ढंग से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। एक भी अटैक सीनियर बातियान के ऊपर कर ही नहीं पाता, पर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ओल्ड मैन को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी बातियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अबे कुछ ही दिन तो पहले मैं उससे मिला था तो वो उतना कमाल का नहीं था, पर अब देखो ऐसा लगता है कि आसमान जमीन का फर्क हो गया। उसको पता था कि वो डायरेक्ट बातियान का तो मुकाबला नहीं कर सकता, वरना बातियान उसकी बजा डालेगा। तो वो सोचता है कि मैं जाकर क्यों ना इसके दोस्तों की जान ले लूं, इस वजह से तो बातियान का ध्यान भटकेगा और हम उसको हरा पाएंगे। तो वो घटिया हरकत करते हुए बातियान के दोस्तों की तरफ जा चुका था उनकी जान लेने के लिए। लेकिन बातियान तुरंत वहां पर अपने उसी ईगल को बुला लेता है, जो कि बातियान के कंट्रोल में है, और वो तुरंत यहाँ पर आने के बाद सीधा तैयार था उसी ओल्ड मैन के साथ फाइट करने के लिए। ईगल को देखकर ओल्ड मैन हैरान कि अबे ये ईगल कहां से आ गया, ये क्या क्या चीज छुपा कर रखता है बातियान अटैक से अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए। ईगल कहने लग जाते कि क्यों बे बढ़ाऊ, चलाएगा, दो दो हाथ करते हैं, मजा आएगा फाइट करने में। तो मैं भी देखूं तेरी बुढ़ी हड्डियों में कितनी जान फंसी हुई है। तो अब ये दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। इनका बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही थी, तो वहीं पर वहां पर बातियान और उस सीनियर की फाइट चल रही होती है। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। बातियान के जितने भी दोस्त होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या बातियान इस फाइट को जीतेगा, बातियान को ये फाइट जीतनी ही चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि बातियान इस फाइट को जीतने वाला है, क्योंकि अगर बातियान नहीं जीता तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो वहीं बातियान जो था वो अभी भी सीनियर के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। सीनियर अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है। उसके पास भी एक खास तरह की ग्रीन फायर मौजूद थी, तो वो उसका भी इस्तेमाल कर रहा था बातियान के ऊपर, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। उसके हर एक अटैक बिल्कुल वेस्ट जा रहे थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक खास तरह की स्टिक को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से थंडर की पावर बाहर निकल कर आ रही थी, और वो स्टिक बड़ी कमाल की लग रही होती है। पूरा इलाका भूकंप में घिर चुका था उस स्टिक की वजह से, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते। प्रिंस जो था वो भी एम्परर के पास आकर कहने लग जाता है कि एम्परर देखिए, ये बैटल जो है ना वो बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है, तो मैं आपको यहाँ से ले जाता हूँ महल के अंदर, ताकि आप वहाँ पर सेफ रहें। लेकिन एम्परर जाने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है कि अबे यार, अभी तो फाइट का मजा आया है, इतनी अच्छी पिक्चर देखने मिल रही हो तो मुझे यहाँ से ले जाओगे? नहीं, मुझे उम्मीद है बातियान जीतेगा और मैं पूरी पिक्चर का मजा लूंगा बैठे बैठे। तो वहीं बातियान जो था वो लिंगर से कहता है कि लिंगर हो जाओ शुरू और अपना कमाल तो दिखाओ। तो लिंगर तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को मर्ज कर लेती है बातियान के साथ, जिस वजह से बातियान अब पहले से भी दुगना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और अब यहाँ पर उसका अटैक रोक पाना इन दोनों के लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो रोक ही नहीं सकते बातियान की इस अटैक को। तो जैसे ही बातियान ने एक खतरनाक वाला स्लैश अटैक देकर क्या मारा था उसी सीनियर के ऊपर, सीनियर की हालत खराब हो जाती है। वो अपने सारे अटैक इस्तेमाल कर लेता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन एक भी अटैक उसका काम नहीं कर रहा था। उसकी मौत उसके करीब धीरे धीरे करते हुए बढ़ते जा रही थी। वो समझ चुका था कि नहीं भाई, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो वो बातियान से कहने लग जाता है कि देख बातियान, गलती हो गई, मैं यहाँ पर तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से कभी पंगा नहीं लूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा हूँ, बस तो मेरी जान बख्श दे, मेरी यही रिक्वेस्ट है तुझसे। लेकिन बातियान कहने लग जाता है कि अच्छा, कुछ टाइम पहले तो बड़ा चर्बी दिखा रहा था कि नहीं तू ये वो खाड़ लेगा, नहीं तू वो खाड़ लेगा, अब जब मेरी पावर तूने सामने से देखी तो तेरी सारी की सारी हवा निकल गई। माफ करना दोस्त, लेकिन मैं तुझे बख्शने नहीं वाला हूँ, तो मरेगा, वो भी बहुत घटिया वाली मौत मरेगा। तो बातियान जैसे ही एक स्लैश अटैक देकर क्या मार देता है उस सीनियर के ऊपर कि सीनियर वहां पर
जगह पर ही फट चुका था, उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं और सीनियर की जान जा चुकी थी। सीनियर यहाँ पर मारा गया। अब सिर्फ बचा हुआ था ओल्ड मैन, जो कि अभी भी फाइट कर रहा था उसी ईगल के साथ। लेकिन जब ओल्ड मैन को पता चलता है कि उसका सीनियर मर चुका है तो उसकी तो वैसे ही हवा निकल गई थी कि जबकि मेरा सीनियर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो मर गया तो मेरी क्या औकात है। ये बातों तो मुझे ऐसा धूल मिट्टी की तरह उड़ाकर फेंक देगा। जान प्यारी है तो मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तो वो तुरंत अपनी जान बचाकर उधर से भागने लग जाता है। पर ईगल कहता है कि अबे बुढ़ाऊ कहाँ भाग रहा है, तू एक ईगल से ज्यादा तेज भाग लेगा क्या? नोच नोच कर आज तुझे मैं खा जाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो वो जा चुका था उस ओल्ड मैन की वाट लगाने के लिए। ओल्ड मैन भी लगता है कि बचने नहीं वाला है। दोनों के दोनों दुश्मनों का बातें ने यहाँ पर खात्मा कर दिया। नेशन मास्टर को हराया, दोनों बुढ़ाओं को भी हरा दिया। तो ये इतने दुश्मन तो यहाँ पर खत्म हो चुके थे। बैतियन ने जैसे ही उस सीनियर को मारा था, सीनियर के मरने के बाद वो जो उसके अंदर ग्रीन फायर मौजूद थी वो वहाँ पर बिखरी हुई होती है। तो बैतियन उसको भी उठा लेता है कि चलो मुफ्त का चंदन मिल रहा है तो घिस ही लेता हूँ। बैतियन को यहाँ पर वो ग्रीन फायर भी मिल चुकी थी, जिस वजह से बैतियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके दोस्त वगैरह भी बहुत खुश थे कि बैतियन ने कर दिखाया। बैतियन यहाँ पर ये बैटल जीत चुका है और इसके सामने आज तक न कभी कोई जीता था, न ही फ्यूचर में कभी कोई जीतेगा। बैतियन जैसा कोई हार्ड ही नहीं है। इनको हराने के बाद बैतियन उस नेशन मास्टर से कहने लग जाते कि क्यों नेशन मास्टर, अभी भी यहाँ पर तू अपने आपको सरेंडर करना चाहता है कि नहीं चाहता, या फिर अभी भी तेरे अंदर जान बची है, तू मुझसे फाइट करना चाहेगा? सरेंडर करता है तो मैं सोच सकता हूँ तेरी जान बख्शने के बारे में। तो ये सुनकर नेशन मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। वो बैतियन से कहने लग जाते कि देख बैतियन, मुझे समझ आ चुका है कि मैं तेरे मुकाबले का नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर लूँ, मैं तुझे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। मैं नेशन मास्टर सबके सामने ये अनाउंस करता हूँ कि इस बैटल को जो जीता है वो है बैतियन। नेशन मास्टर, मैं इस बैटल को हार चुका हूँ। देख बैतियन, मैंने यहाँ पर सबके सामने अनाउंस कर दिया, मैं यहाँ पर अपनी हार मान चुका हूँ, इसलिए तू मुझे मत मार, मेरी जान बख्श दे। तू अगर मेरी जान बख्शता है ना तो मेरे पास एक बहुत ही खास तरह का सीक्रेट है तुझे बताने के लिए। उम्मीद है कि वो सीक्रेट तेरे काम आएगा। और वो सीक्रेट है मास्टर सु बेहुआंग के बारे में। तुझे जानना है ना उनके बारे में? तो ये सुनकर बैतियन बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि मास्टर सु बेहुआंग जो है वो कोई और नहीं बल्कि बैतियन के ही एंसेस्टर है, जिनकी पावर बैतियन को मिली थी। तो उनके बारे में बैतियन कैसे नहीं जानना चाहेगा? तो वो नेशन मास्टर कैसे कहता है कि बता कि आखिर तू क्या जानता है मास्टर सु बेहुआंग के बारे में? तो नेशन मास्टर कहने लग जाते कि देखो, अगर तुम्हें जानना है ना तो उसके लिए वो जो ओल्ड मैन है ना उसकी जान बख्शनी होगी, क्योंकि असल में वो ओल्ड मैन ही मेरा मास्टर है। उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है बचपन से अभी तक के, जितनी भी टेक्निक, जितने भी अटैक वगैरह मेरे पास सभी उसने ही मुझे सिखाया। तो उससे बातों बातों में ही मुझे एक बार पता चला था कि वो बहुत अच्छे से जानता है मास्टर सु बेहुआंग को। और उस ओल्ड मैन के जो मास्टर थे ना, शायद वो सु बेहुआंग थे। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक दी है उस ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन तुम्हारे एंसेस्टर के बारे में ना बहुत अच्छे से जानकारी हासिल रखा होगा। तो अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो सबसे पहले उस ओल्ड मैन की जान बचानी होगी। वो अगर मर गया तो तुम्हें कोई भी सीक्रेट पता नहीं चलने वाला है। बैतियन बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर वो ओल्ड मैन है कौन जो मेरे एंसेस्टर को इतने अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ वो जाओ जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के पीछे पड़ी हुई थी। वो ओल्ड मैन की जान लेना चाह रही थी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। ओल्ड मैन यहाँ पर बचकर इधर उधर भागने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। जाओ उसको पटक पटक कर मार रही थी। ओल्ड मैन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो कहने लग जाते कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? देखो, मानता कि मैंने तुम्हारे महल के अंदर से, तुम्हारे सेट के अंदर से बड़ी वाली चोरी की थी, लेकिन उसके बदले तुमने मेरा फिजिकल शरीर तो बर्बाद कर ही दिया ना। अब तो मैं बस सोल बनकर भटक रहा हूँ। इतनी तो दया दिखा दो कि मेरी सोल बख्श दो। इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या ही मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लेकिन यहाँ पर जाओ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ। तूने जो पहले गलती की थी वो तो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर तूने जो बैतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है ना वो अलग बात है, इसलिए अभी तुझे जान से मारना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी और भी कई सारे अटैक का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन की जान लेने को तैयार थी, ताकि वो ओल्ड मैन को मार सके। ओल्ड मैन को उसकी मौत उसके सामने नजर आ रही थी, क्योंकि वो अब मरने वाला था। तो जाओ यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही ओल्ड मैन की जान क्या लेने वाली थी कि उससे पहले यहाँ पर बैतियन अपना एक स्पिरिट पिल भेज देता है, जो कि बिल्कुल जिसे फोन से बात करते हैं ना उस तरह का होता है। स्पिरिट पिल के अंदर बैतियन ने बात रिकॉर्ड करके भेजा था उसे जाओ के लिए। उसमें लिखा हुआ था कि सीनियर जाओ, आप ना इस ओल्ड मैन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझसे इससे कुछ खास बात करनी है, कुछ जानकारी हासिल करनी है मुझे इस ओल्ड मैन से, तो आप इसकी जान बख्श दो। भले से उसके बाद इसको मार देना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर जाओ गुस्सा तो बहुत होती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस ओल्ड मैन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। वो निशाने में आया था ओल्ड मैन बड़ी मुश्किल के साथ, तो वो उसको जान से मार के ही रहती, लेकिन बैतियन की वजह से मजबूरी में आकर उसको उसे छोड़ना पड़ा। नेशन मास्टर जो था वो बैतियन से कहना चाहता कि बैतियन देख, तूने यहाँ पर मेरी जान बख्शी है, मेरी जिंदगी अब तेरी गुलाम है, तो जो बोलना चाहे ना मैं तेरे लिए वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर तू मेरी जान नहीं बख्शता तो वैसे
से भी मैं यहाँ पर मर गया होता तो बता कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहता है। जो चाहता है ना मैं वो कर दूंगा तेरे लिए। तो बातिन कहना चाहता है कि अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में तेरी जरूरत मुझे बहुत पड़ने वाली है। पहले वो जो ओल्ड मैन है ना उसकी बातें तो मैं समझ लूं। अगर ओल्ड मैन से कही हुई तूने बात जो बोली है कि ओल्ड मैन मेरे एंसेस्टर को जानता है, ये बात झूठ हुई ना तो उसी टाइम तुझे फाड़ कर रख दूंगा, फिर तू बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है। इसके बाद बातिन जो था वो यहाँ पर अपने दोस्तों और एम्परर के पास आकर कहना चाहता है कि चलिए अब चलते हैं महल के अंदर, यहाँ के सारे मैटर शांत हो चुके हैं, अब आपको भी आराम करना चाहिए। इसके बाद बातिन जो था वो महल के अंदर आ जाता है जहाँ पर जाओ बैठी हुई थी उसके इंतजार में, और उसने सामने ही ओल्ड मैन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। ओल्ड मैन बिल्कुल कैद वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जाओ कहना चाहती कि तुम्हारे कहने की वजह से मैंने यहाँ पर इस ओल्ड मैन की जान नहीं ली है, थोड़ी थोड़ी सांसें बची हैं, ये हल्की फुल्की सांसें ले रहा है, तुम्हें कुछ जानकारी इससे हासिल करनी है तो मेरे ख्याल से ये बताने के लायक है भी। तो इसके बाद बातिन जो था वो उस ओल्ड मैन के पास आता है और ओल्ड मैन से कहना चाहते कि देखो जब तुमने नेशन मास्टर को पोजेस किया था ना तो नेशन मास्टर ने उस टाइम पे थंडर मार्च टेक्निक को और कोल्ड स्काई सील टेक्निक को समन किया था। ये दोनों टेक्निक तुम्हारी वजह से ही नेशन मास्टर एक्टिवेट कर पाया था। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जो दोनों टेक्निक है ना वो तुम्हें कैसे मिले, किस इंसान ने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई है, क्योंकि इस टेक्निक को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बताओगे कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली। तो ओल्ड मैन कहने लग जाते कि बाढ़ में जा, मैं नहीं बताने वाला तुझे कुछ भी। आखिर मैं तुझे क्यों ही बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ना बताने के बाद या बता भी दूं तब भी तू मेरी जान ले ही लेगा, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बाहर में जा तू। जो सुनकर बात इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो यहाँ पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो तुरंत अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसी ओल्ड मैन की जान लेने की तैयारी में था, ताकि अगर यहाँ पर ओल्ड मैन अपना मुंह नहीं खोलता है तो वो पक्का उसको मार डालेगा। जब यहाँ पर ओल्ड मैन इस स्वॉर्ड को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये स्वॉर्ड कहाँ से तुम्हारे पास आई, आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो उस इंसान के बारे में, कौन लगता है वो तुम्हारा जिसने मुझे ये टेक्निक सिखाई है। तो बातिन कहना चाहता है कि सू बेहुआंग जो है ना वो मेरे एंसेस्टर है, और हो ना हो तुझे जो ये टेक्निक सिखाया है ना जिसने भी, उसका नाम भी सू बेहुआंग ही है। सच कह रहा हूं ना मैं। ये सुनकर तो ओल्ड मैन के हलक में आ चुका था, वो यहाँ पर एकदम दंग रह जाता है कि इसका मतलब कि सू बेहुआंग तेरे एंसेस्टर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसको तो इस बात पे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन असल में वो क्या जानता है बातिन के एंसेस्टर के बारे में, कौन से राज वो खोलने वाला है, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।